नमस्कार मित्रों, मैं आपका ज्योतिष मित्र ओम बाबू शर्मा ओम एस्ट्रो बर्ड चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, तहे दिल से स्वागत करता हूं। प्रभु कल्याण करे इसी कामना के साथ मैं आपके समक्ष आज एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहा हूं जो बहुत ही पावन और अद्भुत विषय है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, भगवान विष्णु चतुर्मास से आप अपनी निद्रा से उठकर जाग रहे हैं और एकादशी के दिन, जो कि 1 नवंबर को पड़ने जा रही है, अपने निद्रा से उठकर चतुर्मास कंप्लीट होगा इनका और पुनः अपना सिंहासन पर विराजमान होंगे और शासन सत्ता संभालेंगे। तो मित्रों, ये जो देवउठनी एकादशी का दिन है, बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होता है। इसी दिन से मांगलिक कार्यक्रम प्रारंभ होते हैं, शादी विवाह प्रारंभ होते हैं और इसीलिए इसकी शुरुआत जो करते हैं वो तुलसी विवाह से की जाती है। श्री जी का जो विवाह है, तुलसी जी का जो विवाह है, सालिग्राम का विवाह है, इसी दिन संपन्न किया जाता है और इसके लिए तुलसी मैया की पूजा भी की जाती है। उनके लिए सुंदर सी एक हमको कहना चाहिए कि अंग वस्त्र या साड़ी कह लो या चुनरी कह लो, लेकर आना चाहिए माता रानी के लिए। उनके लिए चूड़ियां भी लेके आना चाहिए। जो भी श्रृंगार का सामान है, 16 श्रृंगार का सामान, वो तुलसी माता को उस दिन भेंट किया जाता है और उनकी विधि विधान से पूजा की जाती है। थोड़ी सी हल्दी भी हम चढ़ाते हैं तुलसी मैया को उस दिन और घी का दीपक लगा के और विधिवत तरीके से पूजा करके कच्चे दूध का अर्घ देते हैं और 11 जो इनके पत्ते हैं तुलसी जी के, वो हम लेके और जो भोग लगाते हैं भगवान का, विष्णु भगवान का, नारायण जी का, उसमें उनको हम रखते हैं। तो सुबह 7 बजे से ये 7:35 से इसकी शुरुआत होगी और चूंकि भद्रा है उस समय, तो इसलिए 9 बज के जो 11 मिनट का समय है वो परफेक्ट समय है। वहां से 1 नवंबर को ये तिथि प्रारंभ हो रही है और अगले दिन 7:35 तक रहने वाली है। तो इसका जो व्रत है दोनों दिन लोग रखेंगे, इसका पारण है वो अगले दिन 2 तारीख को होगा। अभिजीत मुहूर्त भी है 11:45 के से अभिजीत मुहूर्त है और 12:30 पौन बजे तक समथिंग। तो उसमें आप अच्छे से पूजन भी कर सकते हैं और शाम की पूजा भी जिस प्रकार से देवउठान में होती है वो पूजा भी आपको विधि विधान से करना है। ग्यारस क्या है दोस्तों? क्यों ग्यारस को इतना महत्व दिया जाता है? तो पुराणों में जैसे आप देखेंगे तो उसके पीछे एक प्रचलित कथा है कि ग्यारस एक राजकन्या थी, एक ईश्वरी कृपा से ये पैदा हुई थी और 11 से ग्यारस शब्द बना है। 11 क्या है? इसमें 5 हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 हमारी कर्म इंद्रियां हैं और 1 हमारा मन। ऐसे मिलाकर ये पूरे 11 चीजें होती हैं जिससे हमारे पूरे शरीर पर विजय प्राप्त की जाती है। तो ग्यारस के दिन यही कोशिश होती है कि हम अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखें, ज्ञानेंद्रियों पर भी, कर्मेंद्रियों पर भी और मन पर भी, और इसीलिए व्रत रखा जाता है। इनके बारे में एक और किंवदंती, एक कथा और है पुराणों में कि ये जब 11 मैया राक्षस को मारने के लिए इनका जन्म हुआ था, वो राक्षस जब पीछे पड़ा तो इनको ये अन्न के अंदर छुप गई थी उस समय। तो अन्न मतलब अनाज, इसीलिए उस दिन 11 के दिन अनाज को हम नहीं खाते हैं। चावल का भी इसीलिए हम
उस दिन वो करते हैं, त्याग करते हैं कि चावल आज के दिन हमको नहीं खाना है, व्रत में फलाहार हम करते हैं जनरली। तो ये कंसेप्ट है। आगे यदि आप ज्ञानेंद्रियों की बात करें तो देखो, जैसे हमारा वो है, हमारी नाक है, हमारी आंखें हैं, हमारे कान हैं, क्योंकि आंखों से द्वारा देखकर हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। नाक से हम स्मेल करके, सूंघ करके ज्ञान प्राप्त करते हैं। जिह्वा से हम टेस्ट करके ज्ञान प्राप्त करते हैं। कानों से श्रवण करके ज्ञान ज्ञान प्राप्त करते हैं। इस तरह से ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां हैं, हमारे हाथ हैं, हमारे पैर हैं, गोदा द्वार है, मल द्वार है, मूत्र द्वार है, ये सब हमारे कर्मेंद्रियां हैं। तो ये इन सब पर नियंत्रण करना, कंट्रोल करना, ये 11 के व्रत से हमको मिलता है। जब 11 का व्रत प्रारंभ किया जाता है दोस्तों, तो हमें एक संकल्प लेना चाहिए भगवान विष्णु के सामने, या भगवान सालग्राम या लड्डू गोपाल जो भी है, एक संकल्प लेते हैं कि हम ये जो आप 12 साल में आती हैं, आप 11 का व्रत करें, 12 का व्रत करें, तो उसका एक संकल्प लेते हैं कि हम इस काम के निमित्त ये संकल्प ले रहे हैं। तो जब संकल्प आप लेना है तो हाथ में आपको थोड़ा सा गंगा जल लेना है या साधारण जल लेना है, और उसमें एक थोड़ा सा फूल डाल लें। फूल नहीं है तो सादा जल भी है, वो भी चलेगा। उसको अपनी अंजलि में लेके, हाथ में लेकर, और प्रभु से प्रार्थना करना है कि प्रभु, हमें हम आपको को प्रसन्न करने के लिए और अपने मन को शांत करने के लिए इस व्रत को प्रारंभ कर रहे हैं। हमको शक्ति दीजिए, आशीर्वाद दीजिए कि ये मैं 12 संपूर्ण व्रत साल के पूरे कर सकूं और अपने उद्देश्य में सफल हो सकूं, जिस पर्पज से मैं ये व्रत रखने जा रहा हूँ। तो इस तरह से संकल्प करके और उस जल को आप प्रभु के चरणों में छोड़ दीजिए, और उसके बाद रोरी, चंदन, कलावा, फल फूल, मिष्टान जो भी आपके पास है सामग्री पूजन की, वो आप उनको भेंट करिए और एक घी का दीपक लगाइए, और वहां ओम नमो भगवते वासुदेव का आप जाप करिए। कोशिश करिए एक माला 108 मोतियों की आप पूरी करें। यदि और अधिक कर सकते हैं तो निश्चित तौर से ऐसा हमारे पुराणों में लिखा हुआ है कि इस दिन का जो इस यो देवठान या देव उठनी एकादशी है, सैकड़ों राजसूय यज्ञ के बराबर इसका फल मिलता है, हजारों अश्वमेध यज्ञ के बराबर इसका फल मिलता है। तो इस व्रत को हमें 1 तारीख को प्रारंभ करना है और 2 को इसका पारण करना है। ये जो एकादशी है दोस्तों, इस दिन से शादी विवाह के कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएंगे, और हमारा जो कार्तिक शुक्ल पक्ष की ये एकादशी है, इसीलिए इसको महत्वपूर्ण माना जाता है। सारे मंगलिक कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। लोग इतने दिनों से इंतजार कर रहे होते, चतुर्मास पूरा निकलता है, विष्णु भगवान अपने शयन में चले जाते हैं, उसके बाद बागडोर अपने संगी साथियों को दे जाते हैं, जो कि आप देखते ही हैं कि जैसे ही देवशुनी 11 आती है, तो उसके बाद से जो चार्जेज हैं वो कभी माता रानी के पास आ जाते हैं, कभी गणेश जी के पास आ जाते हैं, तो कभी शंकर जी महाराज के पास आ जाते हैं, कभी भगवान कृष्ण के पास आ जाते हैं। कुल मिला के ये जो पूरा 4 माह है, ये अलग अलग समय, अलग अलग विष्णु भगवान के अलावा सभी लोग इसको संचालन करते हैं। पूरा इस नियति का, इस प्रकृति का, इस पृथ्वी का और इस भूमंडल का पूरा संचालन जो होता है, इसी प्रकार आपने देखा भी होगा कि वो क्रम चलता है उस समय से। तो पहले क्या आते हैं, वो अपना सावन का महीना आता है तो भगवान कृष्ण को सौंप दी जाती है कहानी, तो भगवान कृष्ण संभालते हैं चीजों को। फिर रक्षाबंधन और ये अष्टमी निकलती है, फिर जो है आपके पितृपक्ष आते हैं, फिर वो गणेश आते हैं, तो गणेश जी को संचालन मिल जाता है, और उसके बाद फिर नवदुर्गा आती हैं तो माता रानी को संचालन मिल जाता है। तो इस प्रकार से कुल मिला के संपूर्ण संसार की जो गतिविधियां हैं, जो संचालन है, वो इस 4 माह में अलग अलग हाथों में जाता है, और आखिरी में फाइनली जो टेक ओवर करते हैं वो ये देव उठनी
11 के दिन भगवान विष्णु पुनः संचालन अपने हाथ में लेते हैं और शादी विवाह संपन्न कराते हैं, जोड़े बनाते हैं, दाम्पत्य में लोगों के बंधन में जुड़ना लोग प्रारंभ करते हैं। इसीलिए इस एकादशी का विशेष महत्व है और भगवान के खुद की शादी से इसको प्रारंभ किया जाता है। सालगिरह में तुलसी की शादी इस दिन की जाती है और इस प्रकार से जो है इसके व्रत के पीछे कथा भी है, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। आपको मैं या तो अलग से कथा को किसी दिन सुना दूंगा या फिर आप देख सकते हैं, यूट्यूब पर आपको मिल जाएगी कि ये जो पूरा कार्यक्रम है ये किस प्रकार से होता है, क्या रीजन है इसके पीछे, क्या कारण है इसके पीछे, क्यों ये देव उठनी एकादशी को इतना महत्व दिया जाता है। मोटा मोटी जो है वो मैंने आपको बता दिया। उम्मीद करता हूँ जानकारी आपके काम आएगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलेंगे फिर अगले विषय के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।